गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का रिवीजन करेंगे और आइए देखते हैं एलसीएम एचसीएफ का जो बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं एलसीएम के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया था, एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का फुल फॉर्म मतलब क्या होता है, इसमें एक शब्द होता है मल्टीपल। मल्टीपल नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। नंबर का मल्टीपल कह सकते हैं, जैसे मान ली कोई संख्या लेते हैं, संख्या ले लेते हैं, संख्या हमने ले लिया, संख्या क्या है 12। अगर इसका मल्टीपल देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे 12 और क्या होगा 24 और क्या होगा 36 और 48, ठीक, डॉट 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 ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर देखा जाए किसी संख्या का मल्टीपल देखा जाए तो अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। 12 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं, अनंत मल्टीपल हो सकते हैं। तो ऐसे मान लीजिए अगर हम देखा जाए 6 का मल्टीपल देखना हो तो कैसे देखेंगे, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और क्या हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। 6 के भी कितने मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल हो सकते हैं। तो अगर हमको देखना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है तो क्या होता है, एलसीएम निकालना है। दो नंबर वाली दो संख्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम एलसीएम किसका किसका निकालना है, 6 और 12 का निकालना है। तो 6 और 12 का एलसीएम कौन सा हो सकता है, देखिए एक लिए 6 का कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 24 होते हैं और 30 हो सकते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से मल्टीपल, देखिए ये 6 केवल इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है 6 है। तो क्या होगा केवल 6 कॉमन, इसमें कोई कॉमन क्या है 6 कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे 12 दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है 12 दिख रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों का एलसीएम क्या निकल के आ सकता है 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई संख्या लेते हैं, हम मान लीजिए लेते हैं 12 और हमने ले लिया दूसरी संख्या क्या लिखे 48 ले लिए, दूसरी संख्या क्या ले लिए 48 लिए। अगर हम दोनों को संख्या का एलसीएम ज्ञात करना, किसका ज्ञात करना एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 12 और 24, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना। तो पहले एलसीएम 12 का कितना होगा, देखिएगा 12 का मल्टीपल क्या होगा 12 24, उसके बाद 36 और 48 डॉट 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 इसे होगा, और 48 का कितना होगा 48 होगा और 96 होगा और कितना होगा 144 हो जाएगा, ठीक, डॉट डॉट ऐसे हुए। तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें लिस्ट कॉमन, दोनों में लिस्ट कॉमन क्या है, कौन से कॉमन निकल के आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे 48 है और यहाँ पे क्या है 48 है, दोनों में क्या निकल के आ रहा है कॉमन 48 निकल के, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकल के 48 निकल के आएगा, ठीक है। ये तो आपको बेसिक टेक्निक बताए थे। और एक हमने बताया था आपका क्या शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालने को बताया था तो शॉर्टकट ट्रिक बताया, उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या। दो संख्याओं के बारे में हमने एलसीएम निकालना सीखा था, शॉर्टकट ट्रिक। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिया हमने 12 और दूसरी संख्या क्या लिया 48 लिया, अगर हमको क्या निकालना है इन दोनों के बीच का एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा पहली संख्या 12 है और दूसरी, हम मान के चलते हैं कि 48 क्या है, 48 को मान लेते हैं एलसीएम है, 48 क्या मान लिया एलसीएम है। 48 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं, आपको देखिएगा 2 होगा, ये आपके क्या निकल के आएंगे फैक्टर निकल के आएंगे, और 12 के कौन कौन से फैक्टर निकल के आएंगे, आपके निकल के आएंगे और 3 निकल के आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना था, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लिया, क्या माना 48 को क्या मान लिया एलसीएम पा गया। और देखेंगे कि इस संख्या में जो 48 हमको क्या माने मैक्सिमम नंबर को क्या माने एलसीएम माने। इसमें देखेंगे कौन सी जो छोटी संख्या है इसमें कौन कौन सी संख्या इसमें विद्यमान है, कौन कौन सी संख्या विद्यमान नहीं है। अगर इसके पास वो संख्या विद्यमान नहीं है तो इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा उसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। लेकिन देखिएगा 2 1 किन फैक्टर्स मिलकर बना है 2 2 2 2 3, और देखिए इसमें जो 12 का फैक्टर है 2 2 3 इसमें ऑलरेडी विद्यमान है, ऑलरेडी है ना, यही क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम निकल के आ जाएगा। अगर मान ली कोई संख्या लेते हैं हम, एलसीएम निकालना हमको किसका निकालना है 12 का निकालना हो और 30 का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम जो नंबर है उसी को क्या मान लेते हैं एलसीएम। तो हमने मैक्सिमम नंबर किसको माना 30, इसको मान के चलते कि यही क्या है हमारा एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब हम क्या देखेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, क्या देखेंगे 2
2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या हो गया आपका, इसका फैक्टर हो गया। और इसके फैक्टर देखे जाए तो क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर हो गए। तो हम देखेंगे कि अगर हम इसको मान के चलते, यही क्या है हमारा एलसीएम है, तो एलसीएम देखिए क्या, इसके फैक्टर में क्या क्या आ गए, 2 आ गए, 3 आ गए, 5 आ गए। तो देखेंगे जो छोटा नंबर जो 12 है, इसके कौन कौन सा फैक्टर इसमें विद्यमान नहीं हुए। तो देखिए क्या इसके जो 3 है इसमें ऑलरेडी है, तो हाँ देखेंगे इसमें ऑलरेडी 3 है। लेकिन देखिए इसमें 2 है, लेकिन एक ये जो 2 है इसके पास एक्स्ट्रा है जो इसके पास नहीं है, समझा। तो इसमें क्या है, 2 एक एक्स्ट्रा है जो इसके पास नहीं है। ये 2 क्या करेंगे, इसको दे देंगे। तो देखिए 2 इसको दे देंगे तो क्या निकल के आएगा 60। यही क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर का क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो पहले इस कॉन्सेप्ट जानने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। फिर जो छोटे वाला नंबर का होगा उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि उसमें कौन सा ऐसा नंबर जो बड़े वाले नंबर में विद्यमान नहीं है। अगर विद्यमान नहीं है तो वो वाला संख्या क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। वही जो मल्टीप्लाई करने के बाद निकल के आता है वही क्या हो जाता है, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक, अब देखिएगा, अब हम लोग बेसिक पार्ट सीखेंगे क्या, एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो क्या होता है, देखिएगा देखिए जो इसमें एक शब्द आता है क्या, फैक्टर, मतलब नंबर का क्या निकलता है, फैक्टर। मान लीजिए कोई संख्या क्या है 15, इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 15 खुद फैक्टर हो सकता है, और क्या हो सकते हैं 5 हो सकते हैं, और क्या हो सकता है 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकता है क्या, नहीं, यही 4 फैक्टर हो सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 24 ले ली, इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं 24 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, और 1 हो सकता है। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकता है क्या, यही इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो जो इसके फैक्टर जो दोनों में कॉमन होंगे वही क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों फैक्टर में कॉमन के। तो देखा जाए ये 15 में ये 3 है, और ये 24 में क्या है, ये 3 है, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यही दोनों यही संख्या क्या कहलाएगी, इसकी एचसीएफ कहलाएगी। तो देखा जाए एचसीएफ, देखा जाए एचसीएफ किसका देखा जाए, 15 और 24 का, तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 12 ले लिए और ले लिए 30 ले लिए, इन दोनों का क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकाल, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर क्या होगा 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये इसके क्या होंगे, फैक्टर हो जाएंगे। इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, हो जाएगा देखिए 30 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो फिर देखेंगे इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, आपका एचसीएफ कहलाएगा। देखिए यहाँ एक ये भी दो कॉमन दिख रहा है, एक ये भी कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और एक ये भी कॉमन दिख रहा है, और एक कॉमन ये भी दिख रहा है, दिख रहा है। इन दोनों में जो हाईएस्ट, इन तीनों में क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है दोनों में, तो इसका क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ किसका किसका, 12 और 30 का, क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको इस एचसीएफ निकालने के एक बहुत शानदार ट्रिक बताए थे, उसके बारे में भी सीख लेते हैं। आप कौन से सब अंक थे, मान लीजिए हमने क्या बना था, 3 संख्या लिए, ले लिए आपका 12 ले लिए, और ले लिए आपको 18 ले लिए, और ले लिए यहाँ पे 30 ले लिए। तो आपको बहुत शानदार एक ट्रिक बताए थे 3 संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का। हमने क्या बोला था कि कोई जो 2 संख्या होंगी, जो मिनिमम संख्या, जिसका गैप क्या हो, मिनिमम बहुत छोटा गैप हो, तो गैप क्या हो, जिसमें छोटा होगा उसके गैप को क्या लिखेंगे, वही या तो वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, या उसके फैक्टर होंगे वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे। इन दोनों के गैप कितने होंगे, 6 होंगे। इन दोनों के गैप कितने होंगे, 12 होंगे। तो देखिए गैप किसका सबसे कम है, इसका गैप कम है,
तो यही हो सकता है, यही आपके क्या हो, एचसीएफ हो जाए, या इसके फैक्टर होंगे वो एचसीएफ होंगे। तो इसके गैप देखिए क्या है, 6 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। तीनों को कर रहा है, यही क्या हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसका 12, 18, 30 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या ले लिया हम, 5 ले लिए, और ले लिए 12 ले लिए, और क्या लिए आपका 25 ले लिए। अगर हमको देखना है इसका क्या देखना हमको एचसीएफ निकालना है, समझिए। तो क्या बताते हैं आपको, पहले जो सबसे कम वाला गैप संख्या होगा उसको नोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या उससे सारी संख्या डिवाइड हो जाने, क्या अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर उसका फैक्टर निकालेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे, तो फिर फैक्टर निकालना देखेंगे उसके फैक्टर से क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो फिर इसको फैक्टर तोड़ेंगे। क्या फैक्टर बनेगा, 7 बनेगा और 1 बनेगा। क्या इसको और किसी संख्या तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं तोड़ा सकता, 7 और 1 होगा। तो 7 तो पहले ही चेक कर चुके हैं, ये क्या फैक्टर नहीं बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका एचसीएफ नहीं होगा। 1 से देखिए क्या ये भाग जा रहा है, क्या 1 में 5 में 1 का भाग चला जाएगा, 12 में 1 का चला जाएगा, 25 में 1 का चला जाएगा। तो जो 1 है यही क्या आपका हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, फिर एक शब्द सीख लेते हैं, देखिएगा रिवीजन हो रहा है इसलिए हम लोग फास्ट करेंगे। देखिए एक संख्या लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, 10 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 18 ले लेते हैं, और लेते हैं 30 ले लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या कॉमन फैक्टर आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलता है। इन दोनों में गैप क्या निकल गया है, 8 हो गया, और इसमें गैप कितना निकल गया, 12 आया। तो हमने क्या बताया, जो मिनिमम गैप होता है उसको लेते हैं। मिनिमम गैप क्या होगा, 8 हो गया। अगर 8 को क्या 8 से ये 10 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 8 से क्या 18 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 8 से क्या 30 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मैंने क्या किया, 8 को भी कई फैक्टरों में तोड़ लेते हैं। क्या होगा, 4 और 2 फैक्टर में तोड़ लिए। देखिए 4 से फिर इसको भाग देंगे, क्या जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या 4 से 18 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या 4 से 30 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन अब इससे नहीं गया, ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा, ये भी एचसीएफ नहीं होगा, ये तो एचसीएफ था ही नहीं। अब इसको चेकिए, क्या 2 से सब कट जाएंगे, क्या 2 से 10 भाग चला जाएगा, 2 से 18 में भी चला जाएगा, 2 से 30 में भी चला जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बेहतरीन शानदार सीखे, एचसीएफ एचसीएफ निकालने का शानदार ट्रिक सीखे। और जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे, आज इसका रिवीजन क्लास था जो हम लोग सीखे। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में इसी तरह छोटे छोटे ट्रिक के साथ इसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।